Today, my topic of physiology lecture is definition of physiology. तो फिजियोलॉजी का डेफिनेशन यानी कि फिजियोलॉजी की तारीफ। तो फिजियोलॉजी का परिभाषा क्या है? इसको यूनानी में फिजियोलॉजी को अफ़आल आज़ा कहते हैं। देखिए, अफ़आल जो है फेल की जमा है। फेल माने वर्क, फंक्शन, और अफ़आल माने फंक्शंस हो गया। और आज़ा जो है उज़ू की जमा है। उज़ू माने आर्गन होता है और आज़ा माने आर्गन्स, यानी कि फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स, और इसको मुनाफिउल आज़ा कहते हैं। तो आज़ा जो है यानी अंग, जो आर्गन्स होते हैं। तो कोई भी आर्गन अगर है, एनाटॉमी है, तो उसके एक फ़ायदा होता है, कोई काम करता है, तो काम करने से जो है उसको बॉडी को फ़ायदा मिलता है, इसलिए मुनाफिउल आज़ा भी कहते हैं इसको। तो हकीम कबीरुद्दीन अंसारी ने एक नया टर्म दिया है फिजियोलॉजी का, वज़ाइफुल आज़ा। तो फिजियोलॉजी का एक तीसरा नाम जो हकीम कबीरुद्दीन साहब का दिया हुआ है, तो वज़ाइफुल आज़ा, यानी जिसे वजीफ़ा इंसान करता है, कोई तस्वीर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह वगैरह सब करता है, उसी वजह से जो है हर आर्गन जो है जो ड्यूटी लगी है जिसकी जो है, तो हर आर्गन बॉडी में अपना जो है वर्क करता है, वजीफ़ा करता है जो है। इस तरह से यूनानी में फिजियोलॉजी को अफ़आलुल आज़ा भी कहते हैं, मुनाफिउल आज़ा भी कहते हैं और वज़ाइफुल आज़ा भी कहते हैं जो है। और इसका जो लिटरल डेफिनेशन है, जो एक शाब्दिक जो परिभाषा है, जो लुग़वी तारीफ है, फिजियोलॉजी का जो लुग़वी तारीफ है, यानी लिटरल डेफिनेशन ऑफ द फिजियोलॉजी, वो जो है फिजियोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फ्यूसिस, PHUSIS, फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, एक मीनिंग होता है नेचर और दूसरा मीनिंग होता है ओरिजिन। तो ये नेचर या ओरिजिन, ठीक है। और लोजिया दूसरा जो ग्रीक वर्ड है, लोजिया। तो फिजियोलॉजी में दो ग्रीक वर्ड है, फ्यूसिस है जिसका मतलब नेचर या ओरिजिन, और लोजिया जो सेकंड जो ग्रीक वर्ड है, लोजिया। तो इस तरह से स्टडी ऑफ नेचर या स्टडी ऑफ ओरिजिन। तो ये मतलब मीनिंग हो गया फिजियोलॉजी का। डेरिवेशन कहाँ से माखिज किया गया है, कहाँ से फिजियोलॉजी का डेरिवेशन हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से इसका जो है बर्थ हुआ है, किस वर्ड से। तो फिजियोलॉजी जो है, जो टर्म है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक फ्यूसिस और दूसरा लोजिया। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर या ओरिजिन, और ये जो लोजिया है दूसरा ग्रीक वर्ड, इसका मतलब स्टडी होती है, स्टडी ऑफ नेचर या स्टडी ऑफ ओरिजिन। तो इसका पूरा मीनिंग हो गया कि मतलब नेचुरल फिलॉसफी। तो पहले के जो मतलब हकीम थे या डॉक्टर थे या फिजियोलॉजिस्ट थे, तो ये जो है नेचुरल फिलॉसफी के उसमें जो है सब फंक्शन को बयान कर रहे थे, हर आर्गन का जो है। तो ये नेचुरल फिलॉसफी कहते थे फिजियोलॉजी को पहले, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि ये सब एरास्टरातुस और गैलेन, ये सब जो मतलब मदरसा इस्कंदरिया में जो है, जो दोनों लोग बैचमेट थे और ये एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट थे, ये एरास्टरातुस जो है फिजियोलॉजी के मतलब एक्सपर्ट थे, और हीरोफिलस जो है, जो कि मतलब एनाटॉमी के अब तशरीह कहा जाता है, और एरास्टरातुस को अबुल मुनाफिउल आज़ा कहा जाता है, यानी फादर ऑफ फिजियोलॉजी, यानी ओल्ड फिजियोलॉजी। शुरू में जो है नेचुरल फिलॉसफी के नाम से जो जाना जाता था फिजियोलॉजी। तो उस वक्त जो है एरास्टरातुस जो मदरसा इस्कंदरिया में जो है, ये वहाँ पर जो है स्टूडेंट भी थे और वहीं पर टीचर भी हो गए थे। तो एरास्टरातुस और हीरोफिलस, ये दोनों लोग बैचमेट थे, और दोनों लोग जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ज़्यादा शौक़ था, दोनों मतलब अच्छे थे पढ़ने में, मतलब ज़्यादा। लेकिन हीरोफिलस को एनाटॉमी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ज़्यादा शौक़ था, और उनको फिजियोलॉजी में जो है, तो जिसमें जिसको चाहत होती है उसमें जो है राह मिल जाती है। तो ये है सबसे ज़्यादा जो मतलब वर्क जो है रिसर्च वगैरह एरास्टरातुस ने फिजियोलॉजी पे किया, और वो फिजियोलॉजी के टीचर भी बन गए वहाँ पे। और ये हीरोफिलस जो है, ये पूरे लाइफ तक जो है एनाटॉमी में ज़्यादा इन्होंने अपना जो है जहन लगाया, उसकी स्टडी किया, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए,
कई डायसेक्शन भी किए, तो ये पूरे एनाटॉमी के बारे में जो है एक्सपर्ट हो गए जो है हीरोफिलस। तो फादर ऑफ ये एनाटॉमी जो है वो हीरोफिलस है, और फादर ऑफ फिजियोलॉजी जो है ये एरास्त्राटूस है। लेकिन ये जो है जब नेचुरल फिलॉसफी के नाम से जब फिजियोलॉजी को जाना जाता था उस वक्त में, लेकिन ये जो जीन जो है जीन फॉर्नेल जो है, जो वहाँ के एक फिजियोलॉजिस्ट थे फ्रांस के, जहाँ के नेपोलियन बोनापार्ट से जो है, तो इनका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है 1497 1457 में जीन फॉर्नेल पैदा हुए, और 1558 से इस दारिफानी से कूच कर गए, इस दुनिया से जो है रुखसत हो गए। लेकिन उसी अपने जिंदगी में जो है इन्होंने जो है ये फिजियोलॉजी जो टर्म है, तो सबसे पहले जो है इसी फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट जीन जो है फॉर्नेल ने इसको जो है यूज किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था, लोगों को तारुफ कराया था कि वो जो नेचुरल फिलॉसफी गैलन के ज़माने में या ये हीरोफिलस के ज़माने में फिजियोलॉजी का टर्म नहीं था। दिस फिजियोलॉजी जो है, ये जो टर्म आज हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सिंबुलिंगम की, चौधरी की, गाइटन की, तो ये फिजियोलॉजी बल्कि नेचुरल फिलॉसफी के जो है टॉपिक में ये लोग जो है अपना जो है वर्क जो है फंक्शन बता रहे थे। लेकिन जब जीन फॉर्नेल की पैदाइश हुई फ्रांस में, तो इन्होंने जो है फिजियोलॉजी जो है टर्म जो है इसी फ्यूसिस से और लोजिया से मतलब लिया, और इसको जो है मतलब एक टर्म नया दिया कि दिस फिजियोलॉजी टर्म इज डिराइव, इसको चेंज कर दिया। फिजियोलॉजी को नेचुरल फिलॉसफी के नाम से जाना था, तो इसको चेंज करके जो है ये फिजियोलॉजी टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तारुफ कराया लोगों को, दुनिया वालों को जो है। लेकिन इसका यूज जो है बताया तो अपनी जिंदगी में, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है इनके मरने के 6 साल के बाद 1558 में इनका इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी, और 1564 से जो है ये टर्म लोगों ने जो है लिखना शुरू किया और बोलना शुरू किया जो है तहरीरी तौर पर, तकरीरी तौर पर। फिजियोलॉजी जो है 1564 से जो है इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय हुआ। और उसके बाद में ये जो इसका जो लिटरल डेफिनेशन है, फिजियोलॉजी का जो लिटरल डेफिनेशन है, तो स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजिकल एंड केमिकल फंक्शंस ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, सिस्टम, इंडिविजुअल्स, बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो फिजियोलॉजी क्या है? ये मतलब नॉर्मल फिजिकल, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजिकल एंड केमिकल फंक्शंस। तो ह्यूमन बॉडी जो है या जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने लिविंग मतलब जिंदा जीवधारी, और ऑर्गेनिज्म मतलब इसके पास जो है ऑर्गन हो, चाहे वो छोटा ऑर्गन हो, लिटिल ऑर्गन हो या बड़ा ऑर्गन हो। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल से बने हुए हैं। तो सेल का जो है नॉर्मल जो फंक्शन होगा, तो सेल से टिश्यू बना है तो उसका भी जो है टिश्यू का भी एक नॉर्मल फंक्शन होगा, और टिश्यू से ऑर्गन बने हैं तो उस ऑर्गन का भी नॉर्मल फंक्शन होगा, और ऑर्गन से सिस्टम बने हैं तो सिस्टम का भी जो है एक नॉर्मल फंक्शन होगा, और कई सिस्टम से मिलकर के एक फर्द बन जाता है, एक इंसान बन जाता है, जो है एक हैवान बन जाता है जो है। तो इस तरह से नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल फिजिकल एंड केमिकल फंक्शंस, तो फिजिकल फंक्शंस भी मतलब बहुत से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन से जब मिलता है तो एक फिजिकल रिएक्शन होता है, मतलब केमिकल नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन, डोनेट, रिसेप्ट, ये सब नहीं होता है। तो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन जो होता है और दोनों मिलते हैं तो एक फिजिकल मतलब कनेक्शन होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है, और वही जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं जो है। तो ये जो है नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द सेल्स। तो सेल्स का अगर नॉर्मल फंक्शन है तो टिश्यू का भी नॉर्मल फंक्शन होगा। तो ये
कोई भी बॉडी हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो जो है, तो हर बॉडी में जो है जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो है, एक बॉडी जो होती है एक फैक्ट्री, एक कारखाना की तरह होती है, और जितने भी ऑर्गन होते हैं एक वर्कर की तरह होते हैं, एक जो है मतलब काम करने वाले तो अपना अपना काम करते हैं जो है, और आर्गन से मिलके जो है एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम का एक स्पेशल वर्क होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है निज़ाम तनफुस है। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज आ गया, फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, और ब्रांकस आ गया, और दोनों लंग्स आ गया। तो इसका काम क्या है कि स्पेशल वर्क करता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब एंट्री ऑफ द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स एंड एग्जिट ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी कि हवा अगर लंग के अंदर जाता है और उसे इंस्पायरेशन कहते हैं, और हवा बाहर आता है तो उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक जो है काम क्या है कि ये रेस्पिरेशन करना है, सांस लेना, श्वसन क्रिया जो है ये करता है। अब देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक अलग वर्क है, डाइजेशन करना। डाइजेशन क्या होता है, जो हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं तो बहुत से उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं फूड में। तो ये मतलब जो ओरल कैविटी से लेकर के जो है, ओरल कैविटी है, इसमें टंग भी है, इसमें पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, तो ये पूरा मिल करके कोई भी फूड जाता है तो कम्प्लेक्स फूड होता है, अनअब्जॉर्बेबल होता है जो है, और ये है बहुत पेचीदा फूड। तो जाता है अंदर तो उससे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, सैलिवरी जूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, और ये सक्कस इंटेस्टाइनल जूस होता है। सब मिल करके जो है उस फूड को, जो कम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपल फूड में चेंज करते हैं। और इसी फिर उसके बाद वो ऑब्जर्व होता है जो है, जो जीआईटी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जिससे लीवर वगैरह जो है हेल्प करते हैं, पैनक्रियास है, पैनक्रियाटिक जूस हो, तो उसको ब्रेक डाउन करके जो है, और खून के अंदर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च या चावल रोटी जो हम खाते हैं, तो स्टार्च टूटेगा तो ग्लूकोज बनाएगा जो है। तो स्टार्च एक कम्प्लीट फूड है और ग्लूकोज एक सिंपल फूड है जो है, यानी कि डाइजेशन हो गया। अगर स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाए तो समझिए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, और अगर प्रोटीन टूट जाए अमीनो एसिड में तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, और फैट टूट जाए फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तो उसे फैट का डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्पेशल वर्क है डाइजेशन करना जो है। तो सब लोग अपना अपना जो वर्क जो है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है जो है, हर अंग का, हर ऑर्गन का, तो हर सिस्टम, हर ऑर्गन अपना अपना स्पेशल वर्क करते हैं। सब वर्कर हैं। ईयर का जो है वर्क, या सुनना है, हियरिंग करना है, नोज का वर्क ऑल्फैक्शन है जो है। तो सब लोग जो है एक लेबर की तरह हैं, कारखाने में वर्कर की तरह हैं जो है। तो ये पूरी बॉडी जो है एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है, और ऑल ऑर्गन्स आर लाइक वर्कर। तो अपना अपना सब वर्क करते हैं, अपना अपना सब फंक्शन करते हैं जो है। तो फिजियोलॉजी में हम यही जो है ये नॉर्मल फंक्शन पढ़ते हैं जो है, फिजिकल और केमिकल। जो फंक्शन होते हैं दो तरह के बॉडी के अंदर, एक बायो फिजिकल फंक्शन होता है और एक बायो केमिकल फंक्शन होता है। तो इसी पूरे फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन जो होता है बॉडी के अंदर, वही लाइफ है। तो जितने सेल्स होते हैं तो सबके अंदर जो है मतलब एक एंजाइम होता है। तो एंजाइम वही जो है सब रिएक्शन को, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, तो सबको जो है एक्टिवेट करता रहता है। तो इसी से लाइफ, जिंदगी मेंटेन रहती है। और इसके जो फादर हैं, मतलब फिजियोलॉजी के जो फादर हैं, ये क्लॉड बर्नार्ड हैं। क्लॉड बर्नार्ड। तो क्लॉड बर्नार्ड जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कहलाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। और फादर ऑफ ओल्ड फिजियोलॉजी जो है ये इरास्त्रातुस है। इरास्त्रातुस है। तो इरास्त्रातुस जो है ये फादर ऑफ जो है ओल्ड फिजियोलॉजी है, यानी हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश के जो है पहले के जो है जो फिजियोलॉजी के एक्सपर्ट थे वो इरास्त्रातुस थे। तो फादर ऑफ ओल्ड फिजियोलॉजी इरास्त्रातुस, और फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी इज ये फ्रांस के जो है फिजियोलॉजिस्ट क्लाउड बर्नार्ड थे। क्लाउड बर्नार्ड थे, और इन्होंने ही जो है ये मिलियू, ठीक है, इंटीरियर, मिलियू MILUE, मिलियू इंटीरियर INTERIOR
RRIUR। मिली इंटीरियर जो है ये इसका कंसेप्ट ये क्लाउड बर्नार्ड ने दिया था जो है, और इसी मिली इंटीरियर का मतलब होता है यानी कि हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस अब इंटरनल जितने भी जो है मतलब वो है फिजिकल और केमिकल इश्यूज, ब्लड प्रेशर है और टेम्परेचर है बॉडी का, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन बॉडी जो है मतलब रखता है। कोई भी चीज़ जो है या ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर का जो मेंटेनेंस होता है जो बॉडी उसको जो है मेंटेन रखती है, रेगुलेट करती है जो है। और तो इसी को जो है कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ये मेंटेन बरकरार रखती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है स्टडी रखती है। जैसे मुकरात का नज़रिया थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज्म में जो है ये है कि देर आर 4 जो है मतलब ह्यूमर्स। एक होता है सफरा, सौदा, बलगम। तो सफरा क्या है? सफरा येलो वाइल है, और बलगम क्या है? फ्लेम है, ठीक है। और तीसरा जो है ये सौदा ब्लैक बाइल और दम यानी कि ब्लड। तो ये चारों अगर जो है अपने मतलब नॉर्मल जो है हैं तो देयर इज हेल्थ इन द बॉडी। और अगर इसमें थोड़ा सा जो है मतलब डोमिनेंसी हुई, कुछ चीज़ बढ़ा या घटा जो है, अगर डिसबैलेंस हुआ जो है तो इंसान मरीज बन जाता है, अनहेल्दी यानी डिजीज हो जाता है, एक रोगी बन जाता है जो है। तो वो जो नॉर्मल जो है बॉडी के अंदर बैलेंस होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट अगर स्टडी है, कांस्टेंट है जो है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी का जो है जो फ्लूइड है बह रहा है, खून बह रहा है, अगर उस खून में जो है थोड़ा सा जैसे आरबीसी ज़्यादा हो गया, पॉलीसीमिया हो गया, आरबीसी कम हो गया, क्या हो गया? आरबीसी कम हो गया, एनीमिया हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कम हो गया, ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो कोई भी चीज़ है, कैल्शियम अगर कम हो गया जो नॉर्मल लेवल होता है 9 मिलीग्राम से 11 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो अगर कैल्शियम जो है इस रेंज में है तो ठीक है। और अगर कम हो गया तो हाइपोकैल्शियमिया हो गया, ज़्यादा हो गया हाइपरकैल्शियमिया हो गया। तो ये एक नॉर्मल जो मतलब एक कांस्टेंट जो है, जो एक स्टेट होता है बॉडी का जो है, अगर वो नॉर्मल है तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगा। और अगर कम या ज़्यादा हो गया तो इसी को क्लाउड बर्नार्ड ने जो है, क्लाउड बर्नार्ड ने क्या कहा था? मिलियो इंटीरियर। तो मिलियो इंटीरियर का मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है हर बॉडी जो है कांस्टेंट रखती है, स्टडी रखती है, बढ़नी घटती नहीं थी। बाहर का कोई भी एक्सटर्नल जो है अगर कोई स्ट्रेस पड़ता है जो है तो बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर का जो है हर चीज़ टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, जैसे गर्मी और ठंडी के मौसम में तो है, तो बॉडी उसको रेगुलेट करके कांस्टेंट रखती है, नॉर्मल रखती है जो है। तो वॉल्टर कैनन ने होम्योस्टेसिस का टर्म दिया था। और ये जो क्लाउड बर्नार्ड से जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कहते हैं, और उनको एरास्त्रातुस को जो है फादर ऑफ ओल्ड फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल स्टडी ऑफ सेल्फ, ऑर्गन्स, टिश्यूज और सिस्टम, इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और इससे कई ब्रांच होते हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी, और उसके बाद में वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी। तो कहीं बहुत डिटेल जो है इसका जो है मतलब स्टडी है। तो हर लेवल पे जो है, टिश्यू लेवल पर, सेल लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर, देयर आर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजियोलॉजी। तो इस तरह से फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज फिजियोलॉजी। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश।